हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। गाइज, चैनल नया है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज, आपके लिए हमने आज ये इंडस टावर्स एक नया स्टॉक लाया है आपके लिए। जो इंफ्राटेल, भारतीय इंफ्राटेल कंपनी थी, उसका मर्जर करके एक कंपनी बनाई, उसका नाम बन गया अभी इंडस टावर्स। गाइज, अगर मैं इस कंपनी को क्यों लाया हूँ, मतलब क्या वजह थी उसके पीछे, तो गाइज काफ़ी एक 4-5 मंथ से मेरे स्टॉक वॉच लिस्ट पे था ये स्टॉक। और मुझे अभी ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है और अच्छे प्राइस पे चल रहा है और यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। चलिए पहले इसकी फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक सेक्टर लीडर कंपनी है। जो अगर मैं 2 वर्ड में अगर इनका काम बताऊँ तो ये कंपनी जो कम्युनिकेशन, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी प्रोवाइड करती है और ये सबसे सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर इसका मार्केट कैप लगभग 64 CR तक, इसका मार्केट 64,000 CR इसका मार्केट कैप है। लगभग इसके नज़दीक भी कोई कंपनी नहीं, इसके मार्केट कैप के नज़दीक भी कोई कंपनी नहीं है। कंपनीज है वो 20,000 CR, 10,000 CR इस तरीके से ही है। अगर मैं इसकी इतनी बड़ी कंपनी है, इसकी अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूँ तो लगभग 10 है। मतलब इसका मतलब ये कभी भी स्प्लिट भी हो सकता है, बोनस शेयर्स भी मिल सकते हैं आपको, कुछ भी हो सकता है। अगर कल को अगले साल या कुछ 4-5 महीने में अगर ये 10x हो गया तो इसको अगर 2:10 या 1:10 अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो लगभग 8.39 है। मतलब 8.39 का मतलब होता है जो हम FD करते, RD करते, उससे भी ज़्यादा ये डिविडेंड दे रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इसके मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं बात करूँ तो प्रोमोटर के पास लगभग 70% शेयर प्रोमोटर के पास है। और गाइज, और एक बात बता देता हूँ, जो FIs है, FIs ने 27% इसमें एक्विजिशन कर लिया है। FIs कभी भी अगर आप स्टॉक देखो तो FIs की होल्डिंग होती है 10%, 10%, 7%, 5%, 25% से ज़्यादा FIs की होल्डिंग है। इसका मतलब स्टॉक में फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। अगर इतने कम दाम पे मिल रहा है तो इसे एक्विजिशन करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आप एक्यूमुलेट कर लो गाइज, क्योंकि ये फिर से इस प्राइस पे मिलना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये 2 कंपनियों का मर्जर होकर स्टॉक बनाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर सकता है। और ये अगर अभी 5G अगले साल तक हमारे कंट्री में 5G लॉन्च होगा, अगर 5G लॉन्च होता है तो 5G के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो यही कंपनी प्रोवाइड करेगी। और इनका खुद का जो लगभग मार्केट की सभी कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम कंपनीज है, सभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती है, जियो से लेके आइडिया से लेके सभी लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है 5G जब लॉन्च होगा तो ये कंपनी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी वहाँ पर। तो चलिए चलते अभी इसका थोड़ा टेक्निकल की बात करते हैं। तो थी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और मार्केट सेक्टर की लीडर है उसकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़िया है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ़िलहाल ये पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन के ऊपर है। तो पोटेंशियल बाइंग प्रेशर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जहाँ पर प्राइस को वहाँ से ही रिवर्स करना पड़ता है या वहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगी ही लेगी। और स्ट्रॉन्ग जोन है, जो कुछ मेरे मैजिकल फार्मूलेज है, जो पोटेंशियल बाइंग प्रेशर के जोन के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग जोन आ जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस जब उसके पास आती है तो प्राइस को वो फिर से दोबारा सेलिंग प्रेशर जोन के पास भेज देता है प्राइस को। अगर प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग जोन में आती है तो स्ट्रॉन्ग जोन इसे फिर से रिवर्स करके इस प्राइस पे भेज देगा। अगर फिलहाल प्राइस जिस प्राइस पे चल रही है गाइज, बहुत ही फेयर प्राइस है, आप एक्यूमुलेट कर लेना और ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। कुछ मुझे इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक के मैंने एक एनालिसिस वीडियो की थी। कुछ सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि सर ये 10x कब होगा या मंडे के लिए इसका कुछ कमेंट है, आप भी देख लेना। तो कमेंट थे मंडे के लिए इसका क्या हो सकता है। तो गाइज मैं ये
आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस बता रहा हूँ, ना कि इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको इंट्राडे एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको इंट्राडे एनालिसिस करूँगा। लेकिन इंट्राडे से कुछ मतलब नहीं है, और स्टॉक में इंट्राडे तो चलो कुछ काम करने, आपको इंट्राडे करना है तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में जाइए। अगर आपको पैसा बनाना है या पैसा आपको वेल्थ जनरेट करनी है तो आपको स्टॉक में होल्ड करके बैठना होगा 3, 4, 5 साल तक। तब तक आपका जो पैसा है 10x नहीं होगा, जो प्राइस है शेयर प्राइस 10x नहीं होगा। गाइज ये जो आप अगर वॉरेन बफेट का कुछ बातें आपको मालूम है तो उन्होंने कहा था पैसा जो पेशेंसली राह देखते कुछ चीज़ों की उन्हीं के पास जाता है, जो पेशेंस नहीं रखते उनके पास पैसा नहीं जाता है। तो गाइज पेशेंस रखिएगा, स्टॉक बहुत बढ़िया है और ये भी आगे चल के अगर 5G लॉन्च होगा तो ये स्टॉक दौड़ेगा गाइज। बस 5G लॉन्च होने तक आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि 5G जब लॉन्च होगा तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा इसके अंदर। तो ये थी एक टेक्निकल एनालिसिस गाइज। और एक हम यहाँ पर देखें तो हायर लो बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब एक डाउन ट्रेंड में था, अभी इसने एक डाउन ट्रेंड में एक ब्रेकआउट भी दे दिया है, स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक लगभग 300 के पास फर्स्ट उसका टारगेट होगा, 300 सेकंड टारगेट होगा, लगभग 360 से लेके यहाँ से देखो 360 से लेके 370 के एक रेंज है जो पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन है, उसके पास चला जाएगा। और थर्ड टारगेट है उसका 440 से लेके 450 के पास, लगभग उसी रेंज में है। तो गाइज ये लेवल्स को वॉच करेगा और आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं ये। और ये लाइव एनालिसिस है गाइज, कोई ऑफलाइन एनालिसिस तो मैं करता नहीं। अगर मैं आपको डेली एनालिसिस चाहिए तो मेरे बैंक निफ्टी के मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालता हूँ हर रोज़। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये नोटिफिकेशन आएगा। आप डेली मेरे चार्ट के जो मैं स्ट्रॉन्ग जोन, पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन क्या बनाता हूँ, किस तरीके से वर्क होते हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होता है ये चीज़ें, क्योंकि ये सब बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं। उसी जो प्राइस है उसी को लेके कुछ मैजिकल फार्मूलेज है मेरे पास, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, उनको मिला के मैंने किया हो। जो मैथमेटिक्स में बिलीव रखते हैं उनको पता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है और किस तरीके से वर्क होते हैं। और एक गाइज अगर मोमेंटम की बात करूँ तो एक इंडिकेटर को देखिएगा, मैं RSI को लगा देता हूँ यहाँ पर। अगर RSI की समझ है, अगर किसी को RSI की समझ है, RSI की मैथमेटिकल फार्मूला अगर किसी को सही से मालूम है तो उसे पता रहेगा कि मंथली बेसिस पर अगर RSI 60 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो प्राइस में मोमेंटम कितनी फास्ट होती है। अगर RSI 60 को क्रॉस कर देगा ऊपर और स्टॉक की प्राइस आप देख लेना, बहुत बढ़िया तरीके, और इतनी फास्ट मूव करेगी प्राइस, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई। तो गाइज़ ये है इंडस टावर्स की टेक्निकल एनालिसिस। तो आप एक्यूमुलेशन बिल्कुल कर सकते हैं फेयर प्राइस, और यहाँ पर एक्यूमुलेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। आप स्ट्रॉन्ग जोन के पास है तो बिल्कुल बहुत ही फेयर प्राइस है, आप एक्यूमुलेशन कर लेना। तो गाइज़ ये थी इंडस टावर की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट।